हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं वेलकम लाइफ क्लास 11th का लेसन नंबर 2, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ एयर, वाटर एक्सेट्रा। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, वो भी हम करने जा रहे हैं पानी, हवा आदि के संदर्भ में। ठीक है, तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। Make efforts to protect the resources of nature. This is the true religion of all humanity. यानी कि प्रकृति के संसाधनों की रक्षा के लिए प्रयास करें। ठीक है, यही जो है वो सारी मानवता का जो है वो सच्चा धर्म है। ऑब्जेक्टिव्स, इस चैप्टर का जो है वो उद्देश्य क्या है? सबसे पहला है द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन लाइफ लाइज इन द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। मानव जीवन का भविष्य जो है वो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में निहित है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है इसका, मैन इज नॉट द ओनर ऑफ नेचर बट नेचर इज द गार्जियन ऑफ मैन। यानी कि जो इंसान है वो नेचर का, प्रकृति का मालिक नहीं है, बल्कि जो नेचर है वो मनुष्य का संरक्षक है। थर्ड पॉइंट है आपका, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज मोर बेनिफिशियल टू मैन देन नेचर। अगर हम प्रकृति को संरक्षण प्रदान करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, तो इससे ज्यादा फायदा जो है वो इंसानों को ही होने वाला है बजाय कि नेचर की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ह्यूमन लाइफ इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ड ऑन 5 एलिमेंट्स एंड दीज 5 एलिमेंट्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द नेचर। जो इंसानी जिंदगी है ना, वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, और ये जो 5 एलिमेंट है, यानी कि जो ये 5 तत्व है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो नेचर से कनेक्टेड है। ठीक है, ऑब्वियसली द एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग क्रिएटेड विद नेचुरल एलिमेंट्स डिपेंड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। जो इंसान का भविष्य है या जो इंसान का अस्तित्व है, वो सब जो है इन नेचुरल एलिमेंट्स से जो है क्रिएट करता है। ठीक है, या उसके ऊपर कह सकते हो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अपने नेचर को कंजर्व करते हैं, यानी कि संरक्षित करते हैं। द एटर्निटी ऑफ लाइफ ऑल्सो रन्स पैरेलल टू द एटर्निटी ऑफ द नेचुरल एस्पेक्ट। यानी कि जीवन की अनंतता जो है वो भी प्राकृतिक पहलुओं की अनंत काल के समानांतर चलती है। ठीक है, मतलब जब तक प्राकृतिक पहलू है तब तक ही जो है वो जीवन है। कंसिडरिंग दिस एस्पेक्ट्स, it is important to note that conservation of natural resources is in fact more of conservation of human being. तो इस एस्पेक्ट से हम कह सकते हैं कि अगर हम कंजर्वेशन करते हैं, ठीक है, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण प्रदान करते हैं, तो वो इंसानों को ज्यादा संरक्षण दे रहा है बजाय कि नेचर के। ठीक है, यानी कि अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं, सुरक्षित करते हैं, तो इससे इंसानों को ही फायदा होने वाला है। Therefore, in this era of population explosion, conservation of nature and its resources become the first and foremost task of a human being. तो इस वजह से इस युग में, ठीक है, जो कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड इट्स रिसोर्सेज बिकम द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टास्क ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो जिसकी वजह से नेचर को कंजर्व करना, नेचर को सुरक्षा प्रदान करना जो है वो इंसान का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो बन गया है। ठीक है, Students should discuss with the help of their teacher about the elements of human life and consider what the basic 5 elements are. तो स्टूडेंट्स जो है वो अपने टीचर के साथ डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो 5 बेसिक एलिमेंट है ह्यूमन लाइफ के, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि 5 बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा अर्थ, यानी कि पृथ्वी। ठीक है, दूसरा बेसिक एलिमेंट है हमारा वाटर, यानी कि जल। थर्ड है आपका फायर, यानी कि तेजस। फोर्थ है आपका विंड, यानी कि वायु। और फिफ्थ है आपका स्पेस, यानी कि आकाश। ठीक है, बिसाइड दिस द स्टूडेंट्स विल बी मेड टू कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट रिस्पॉन्स। इसके अलावा स्टूडेंट जो है उनको कुछ सिचुएशन दी गई है जिसमें वो करेक्ट रिस्पॉन्स जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सही कथन कौन सा है वो जानने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द ऑप्शंस और आंसर द क्वेश्चंस गिवन देयर आफ्टर। और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे, सो दैट दे कैन इंट्रोस्पेक्ट टू व्हाट एक्सटेंट दे कैन इंटरेक्ट विद द नेचर, ताकि वो जान सकें, ठीक है, कि वो प्रकृति से किस हद तक इंटरेक्ट, यानी कि तालमेल जो है वो बिठा सकते हैं। तो सबसे पहली एक्टिविटी जो है आपकी, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इफ यू सी वाटर गशिंग आउट फ्रॉम अ गवर्नमेंट टैप।
अगर आप देखते हो कि सरकारी नल से पानी जो है वो बह रहा है, ठीक है, बाय द साइड ऑफ द रोड इन अ क्राउडेड मार्केट, ठीक है, क्राउडेड मार्केट है, जो मार्केट है उसमें बहुत ज्यादा भीड़ वगैरह है, उसके साइड से वो पानी जो है वो बह रहा है, of the out of the 4 responses given below, tick the response which according to you is the most appropriate। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है, ठीक है, आपने उस पे ही ये टिक करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, इग्नोर एंड मूव ऑन एज आवर क्लोथ्स एंड शूज में गेट वेट। तो आप इग्नोर कर देंगे कि पानी बह रहा है तो हमें क्या लेना देना है ना, कि हमारे कपड़े तो गीले हो जाएंगे, हमारे जूते गीले हो जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन है आपका, टर्न ऑफ द टैप इमीडिएटली इवन इफ आवर क्लोथ्स गेट वेट। आप उस टैप को फटाफट से बंद कर देंगे चाहे आपके कपड़े जो है वो गीले ही क्यों ना हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नॉट पे अटेंशन बिकॉज इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब आप उस पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये तो सरकारी नल है, तो सरकार की ड्यूटी हुई, ठीक है। या फिर फोर्थ ऑप्शन, टर्न इट ऑफ ओनली इफ समवन आस्क यू टू डू सो। सिर्फ आप तभी उसको बंद करेंगे जब आपको ऐसा कोई करने को कहे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका, टर्न ऑफ द टैप इमीडिएटली इवन इफ आवर क्लोथ्स गेट वेट। तो आप उस नल को तभी बंद कर देंगे चाहे आपके कपड़े गीले ही क्यों ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फायर क्रैकर्स आर कॉमनली यूज बाय द पंजाबीज ऑन ऑल काइंड ऑफ फेस्टिवल, ठीक है। तो जो पंजाबी लोग होते हैं वो किसी भी त्योहार में, ठीक है, या किसी भी खुशी के त्योहार में, जैसे कि वेडिंग हो गई, शादी वगैरह हो गया, ठीक है, तो उसमें पटाखे जलाते हैं। एंड दिस कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज टू द नेचुरल एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन। और इससे हमारे जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो 5 अपने बेसिक एलिमेंट्स पढ़े थे, ठीक है, वो जो एलिमेंट्स है उनको पॉल्यूशन क्रिएट होता है। To find out to what extent our students are alert, discuss the following question and note down the responses। अब हम देखते हैं कि हमारे जो छात्र हैं वो कितने जागरूक हैं, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स जो है वो खुद ही करेंगे, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि किस तरीके से इसका आंसर किया जाएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास हैव नेवर बर्स्ट क्रैकर। आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं जिन्होंने पटाखे जो है वो कभी नहीं जलाए। तो मैंने लिखा है आंसर ओनली 2, केवल 2 छात्र ऐसे हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास हैव सेट ऑफ फायर क्रैकर्स बाय इमिटेटिंग अदर्स और एट द बिहेस्ट ऑफ समवन। तो कितने ऐसे छात्र हैं आपकी कक्षा में जिन्होंने की पटाखे जो है, ठीक है, या तो मतलब कि किसी की नकल करते हुए जलाए हैं या किसी के कहने पर, ठीक है, जो है वो चलाए हैं। तो आंसर मैंने लिखा है 10 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास वेस्ट मनी ऑन फायर क्रैकर्स एंथुसियास्टिकली। आपकी क्लास में कितने ऐसे छात्र हैं जो उत्साह से पटाखों पर पैसे जो है वो बर्बाद करते हैं। मैंने लिखा है 11 स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे हम जो है वो चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। नेचर हैज गिवन अस फॉरेस्ट, माउंटेन्स, रिवर, फूड, ड्रिंक्स एंड मेनी मोर सच यूजफुल थिंग। तो जो प्रकृति है उन्होंने हमें जंगल दिए हैं, पेड़ पौधे दिए हैं, पहाड़ दिए हैं, ठीक है, नदियां, खाना पीने की चीजें, है ना, ये सब चीजें दी हैं। ह्यूमंस फॉर देयर ओन कंफर्ट एंड कन्वीनियंस हैव कट डाउन फॉरेस्ट। अब इंसानों ने क्या किया, अपने जो कंफर्ट को देखते हुए, ठीक है, अपने आराम को देखते हुए, अपनी सुविधा को देखते हुए इन जंगलों को काटना शुरू कर दिया। डिमोलिश द माउंटेन, पहाड़ों को जो है वो तोड़ दिया, नष्ट कर दिया। डाइवर्टेड द नेचुरल कोर्सेज ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम, नदियों और नालों के जो प्राकृतिक मार्ग होते हैं उनका रुख मोड़ दिया, उनको डाइवर्ट कर दिया। Released carbon dioxide into the atmosphere with smoke and fires from industrial chimney। यानी कि इंडस्ट्रियल चिमनी जो है उसमें उसके द्वारा जो है वो स्मोक और फायर्स वगैरह जो है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में जो है वो रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है, ठीक है। रिलीज्ड टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनटू द एयर। और इसके अलावा जो है वो टॉक्सिक जहरीले पदार्थ जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो हवा में रिलीज की जाती है। डिस्टर्बिंग द नेचुरल बैलेंस एंड डिप्लीटेड द ओजोन लेयर दैट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा ओजोन लेयर है, ठीक है, जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, वो खतरे में पड़ जाता है, ठीक है, वो खत्म होना शुरू हो जाता है और हमारा जो बैलेंस है एनवायरमेंट का वो खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। Hence, the sun's ultraviolet rays have had a devastating effect on animals and humans। जिसकी वजह से क्या होता है, अब ओजोन लेयर में, ओजोन जो लेयर है उसमें छेद होना शुरू हो गया, ठीक है, या ओजोन गैस कह सकते हो वो कम होनी शुरू हो गई। तो सन की अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो सीधा जो है वो
ह्यूमन और एनिमल्स के ऊपर पड़ता है ना, जिसकी वजह से उनके ऊपर जो है वो काफी ज्यादा जो है वो नुकसान होना शुरू हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और कैंसर की संख्या जो है वो ज्यादातर बढ़ती जा रही है। ग्रीन हाउस गैसेज हैव इंक्रीज द एवरेज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। जो ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हमारा जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उसको बढ़ा देते हैं। आपने देखा होगा, अब आपने फील किया होगा कि जो गर्मी है वो ज्यादा जो है वो लंबे टाइम तक जो है वो होती है, ठीक है। तो ये किस वजह से है, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेज है जिसमें मेन जो होता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो अर्थ है हमारी वो धीरे धीरे करके ज्यादा गर्म होती जा रही है, और इसी को जो है वो ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये पिक्चर देखो, इसमें जो है वो क्या दिखाया गया, 1950 में हमारी धरती जो है वो कितनी साफ सुथरी हरी भरी थी, है ना, लेकिन जब 2050 तक जो है ये बिल्कुल ही जो है वो रहने लायक नहीं रहेगी, ठीक है, जहाँ पे जो है वो गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो हो जाएगी, ठीक है। Therefore, it is estimated that in the near future the natural mountain snow will also melt. तो ये जो है वो अंदाजा लगाया जाता है कि आगे आने वाले भविष्य में, ठीक है, जो नेचुरल माउंटेन है, जो कि बर्फ के पहाड़ हैं, ठीक है, वो भी मेल्ट होना यानी कि पिघलना शुरू हो जाएंगे। अंडरग्राउंड वाटर इज बीइंग यूज्ड इनडिस्क्रिमिनेटली, thus disturbing the earth's internal balance. तो क्या है कि भूमिगत जल, ठीक है, यानी कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका प्रयोग जो है वो भेदभाव पूर्ण ढंग से किया जा रहा है, जिससे कि पृथ्वी का जो आंतरिक संतुलन है ना वो बिगड़ रहा है। The chemical effluents and from the factories have mixed with the water flowing on the earth. जो धुआं, जो फैक्ट्रीज वगैरह से जो केमिकल रिलीज होता है, ठीक है, वो जो केमिकल वगैरह का पानी जो है वो छोड़ देते हैं पानी में, वो इसी पानी के साथ मिक्स हो रहा है। Thus the water resources are in a very bad condition. तो जो वाटर रिसोर्सेज है, ठीक है, हमारे जो नदी है, तालाब है, ये सब बहुत ही पुअर कंडीशन, बहुत ही खराब कंडीशन में जो है वो आ चुके हैं। Besides air, water and land pollution, noise pollution has become a major headache. तो हवा, पानी, जो भूमिगत पॉल्यूशन है, इसके अलावा जो नॉइज पॉल्यूशन है, ठीक है, जो आवाज का जो ध्वनि प्रदूषण कहते हैं जिसे, ठीक है, वो भी जो है वो एक सिरदर्द बन गया है हमारे लिए। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर सोसाइटी एंड द स्टूडेंट्स टू टेक केयर ऑफ द प्रीशियस गिफ्ट्स बिस्टोर्ड ऑन अस बाय नेचर। तो ये हम सभी का जो है वो कर्तव्य है कि जो प्रकृति ने हमें जो बहुमूल्य उपहार दिए हैं, हम उनकी जो है वो देखभाल जो है वो अच्छे तरीके से करें। In order to make the students understand the thought process involved and the steps taken beyond just worrying about this aspect, they will be made to participate in a question answer session. तो बच्चों को ये समझाने के लिए, ठीक है, कि किस तरीके से वो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या हमारा जो अभी हमारी एक्टिविटी होती है वो किस तरीके से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, उन्हें कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन में जो है वो पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, टीचर के गाइडेंस में। The whole class will work on the following worksheet while listening carefully to the responses. और इस काम के लिए सभी स्टूडेंट जो है वो इक्वली रिस्पॉन्स करेंगे क्लास में, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, what effort can be made to improve the ground water contamination, ठीक है, कि आप ग्राउंड वाटर जो कंटेमिनेशन है, यानी कि जो आपका ये ग्राउंड वाटर जो है वो प्रदूषित हो रहा है या दूषित है, उसको आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें सुधार ला सकते हैं। Students will have to write their own ideas. स्टूडेंट को अपने आइडियाज लिखने होंगे, ठीक है। Efforts that can be made to improve the groundwater contamination are, कोशिशें की जा सकती है ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए, वो है यूज फ्यूअर केमिकल्स अराउंड योर होम एंड यार्ड। कम से कम केमिकल का इस्तेमाल किया जाए अपने घर में, ठीक है, और यार्ड में। ऑलवेज यूज केमिकल्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन मेंशन्ड। हमेशा कोई भी आप केमिकल लेते हो ना, उसके ऊपर जो है वो डायरेक्शन लिखा होता है कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, हमेशा उसी प्रपोर्शन में उस केमिकल को इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका, प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ ऑल वेस्ट, डोंट डंप इट इन ड्रेन्स और ऑन द ग्राउंड। जो भी कूड़ा है, ठीक है, उसे जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो डिस्पोज करना चाहिए, जैसे कि वो बायोडिग्रेडेबल है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि वो सड़गल के खत्म हो सकते हैं कि उसको जो है वो रिसाइकल किया जा सकता है, इस तरीके से उसको डस्टबिन में डिवाइड कर लेना चाहिए अलग अलग, ठीक है। हमें कूड़ा जो है वो नालियों में या सड़क पे जो है या ग्राउंड में जो है वो नहीं फेंक देना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है आपका, ईट ऑर्गेनिक फूड्स एज इट यूजेस फ्यूअर पेस्टिसाइड। हमेशा ऑर्गेनिक फूड को जो है वो प्रमोट करो, क्योंकि इसमें कम से कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट वाटर कंटेमिनेशन, व्हाट कंट्रीब्यूशन कैन यू मेक एंड हाउ।
यानी कि पानी को प्रदूषित होने से किस प्रकार से बचाया जा सकता है और आप उसमें किस प्रकार सहयोग दे सकते हैं। ठीक है, तो आंसर है आपका टू प्रिवेंट वाटर कंटेमिनेशन वी शुड डू द फॉलोइंग। पानी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम ये सारी चीजें जो है वो फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वी शुड नॉट बेथ नियर द वाटर बॉडीज। हमें कभी भी जो है वो वाटर बॉडीज जैसे कि रिवर हो गया, आपका पॉन्ड हो गया, उसके आसपास या वहां उसके अंदर कभी नहीं नहाना चाहिए। ठीक है, डोंट थ्रो केमिकल्स और वेस्ट इन एंड अराउंड द वाटर बॉडीज। कभी भी केमिकल जो है या फिर कूड़ा करकट जो है वो हमें कभी भी वाटर बॉडीज के पास, ठीक है, हमें नहीं फेंकना चाहिए। थर्ड पॉइंट है आपका यूज मिनिमम अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट और ब्लीच व्हेन यू वॉश क्लोथ्स और डिशेज। हमेशा जब भी आप कपड़े धो या बर्तन धो, आपको कम से कम डिटर्जेंट का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। यूज ओनली फॉस्फेट फ्री सोप्स एंड डिटर्जेंट। जो भी आप सोप या डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हो वो फॉस्फेट फ्री होना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है आपका डोंट थ्रो मेडिसिन इन एंड अराउंड द वाटर सप्लाई। जहां पे भी पानी का सप्लाई है किसी भी तरीके से उसके आसपास आपने दवाइयां जो है वो नहीं फेंकनी, क्योंकि मेडिसिन जो है वो उसके साथ मिक्स हो सकती है ना। सिक्स्थ पॉइंट है आपका ईट ऑर्गेनिक फूड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ केमिकल पॉल्यूशन दैट एंड्स अप इन द वाटर। ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फूड खाओ क्योंकि इसमें कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो इससे क्या होगा कि जो केमिकल पॉल्यूशन है वो पानी तक नहीं पहुंच पाएगा। स्टॉप इमर्जन ऑफ एशेज इन द रिवर। जो मतलब कि अस्थियां विसर्जन करते हैं वो रिवर वगैरह में करते हैं, है ना, तो वो करने से हमें बचना चाहिए। तो टू स्टॉप वाटर कंटेमिनेशन आई विल डू द फॉलोइंग। पानी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए मैं ये सारी चीजें जो है वो करूंगी। आई विल नॉट थ्रो मेडिसिन नियर द वाटर सप्लाई। मैं पानी के आसपास मेडिसिन जो है वो नहीं डिस्पोज करूंगी, नहीं फेंकूंगी। आई विल ओनली यूज फॉस्फेट फ्री सोप्स एंड डिटर्जेंट। मैं सिर्फ फॉस्फेट फ्री सोप और डिटर्जेंट का ही इस्तेमाल करूंगी। आई विल यूज द लिमिटेड अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट ड्यूरिंग लॉन्ड्री। कपड़े धोते टाइम मैं कम से कम डिटर्जेंट का इस्तेमाल जो है वो करूंगी। आई विल थ्रो द लिटर्स इन द बिन ओनली। मैं कूड़ा करकट जो है वो सिर्फ डस्टबिन में ही डालूंगी। आई विल मेक पीपल अवेयर ऑफ वाटर कंटेमिनेशन। मैं लोगों को जागरूक करूंगी कि पानी जो है वो प्रदूषित हो रहा है और उसको जो है हमें टाइम से संरक्षित करना जो है वो जरूरी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका व्हाट कंट्रीब्यूशंस आर यू मेकिंग टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन एंड हाउ। आप क्या सहयोग दे रहे हैं एयर पॉल्यूशन को कम करने में और कैसे। टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन आई फॉलो दीज। एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए मैं इन स्टेप्स को फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहला है आई यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस हो गया, ऑटो हो गया, इसका इस्तेमाल करती हूँ ज्यादातर टाइम। आई डोंट बोस्ट क्रैकर्स। मैं पटाखे नहीं जलाती। आई चूज कार पुलिंग वेन एवर पॉसिबल। जब भी पॉसिबल हो मैं कार पुलिंग को प्रमोट करती हूँ। तो क्वेश्चन आता है कि कार पूलिंग जो है वो होती क्या है। ठीक है, तो कार पूलिंग का मतलब क्या है, अगर दो लोगों ने एक ही डेस्टिनेशन पर जाना है, एक ही मंजिल पर जाना है, तो दो कार के बजाय जो है वो दोनों एक ही कार में जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है आपका आई अवॉइड बर्निंग लीव्स ट्रैश थर्माकोल एक्सेट्रा। मैं कूड़ा करकट, पत्तियां, थर्माकोल जलाने से बचती हूँ क्योंकि इससे जो है वो काफी ज्यादा पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट होता है। और फिफ्थ पॉइंट है आई ग्रो प्लांट्स। मैं पेड़ पौधे उगाती हूँ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका ट्रीज आर बीइंग कट डाउन इनडिस्क्रिमिनेटली। तो पेड़ों को जो है वो अंधाधुंध काटा जा रहा है ना, बहुत ज्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है। हाउ मैनी एंड वेयर हैव यू प्लांटेड ट्रीज सो फार। आपने कितने और कहाँ कहाँ पेड़ों को लगाया है। एंड व्हाट एफर्ट्स हैव यू मेक टू टेक केयर ऑफ देम। और आपने क्या क्या कोशिशें की है उसको जो है वो सुरक्षा प्रदान करने में। ठीक है, कि ताकि आपका पेड़ जो है वो लंबे टाइम तक जो है वो ठीक रहे। शेयर योर आइडियाज। अपने आइडियाज जो है उसको शेयर करो। आंसर लिखा है हमने आई हैव ग्रोन 50 वैरायटी ऑफ प्लांट्स ऑन माई टेरेस। मैंने अपने टेरेस में 50 वैरायटी के प्लांट्स जो है वो लगाए हैं। एंड 5 ट्रीज ऑफ अशोका आउटसाइड माई हाउस। और 5 अशोका ट्री जो है वो घर के बाहर लगाए हैं। इन द बिगनिंग माई प्लांट्स वर नॉट ग्रोइंग वेल। शुरुआत में मेरे प्लांट्स जो है वो बहुत अच्छे नहीं चल रहे थे। ठीक है, वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर रहे थे। आई हैड टू परचेज न्यू प्लांट्स इन एवरी 2 to 3 months। मुझे हर 2 से 3 महीने में न्यू प्लांट्स जो है वो खरीदने पड़ते थे। देन आई सॉ प्लांटिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब। तो उसके बाद मैंने जो है वो प्लांटिंग किस तरीके से पेड़ पौधों को लगाया जाता है, ठीक है, उनकी केयर किस तरीके से
की जाती है। ये सब वीडियोस मैंने यूट्यूब पर देखा। एंड नाउ आई कैन ग्रो प्लांट्स विद कटिंग एंड सीड्स। और अब मैं इतनी परफेक्ट हो गई हूँ उसमें कि अब मैं प्लांट को कटिंग से भी लगा सकती हूँ, बीजों से लगा सकती हूँ। आई वाटर प्लांट रेगुलरली एज पर देयर रिक्वायरमेंट। मैं पेड़ पौधों को जो है जैसे उनकी जरूरत होती है, जैसे ठंड में पौधों को कम पानी की जरूरत होती है, गर्मी में जो है वो पानी की ज्यादा जरूरत होती है, जैसा भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग प्लांट को मैं पानी देती हूँ। आई एड काउ डंग एज मैन्यूर। मैं जो है वो गाय का गोबर जो है वो खाद की तरह इस्तेमाल करती हूँ टाइम टू टाइम उनको न्यूट्रिशन देने के लिए, ठीक है। एंड ऑल्सो आई प्रून देम रेगुलरली फॉर बेटर ग्रोथ। और मैं उनकी कटाई छटाई जो है वो भी करती रहती हूँ टाइम टू टाइम, ताकि वो अच्छे तरीके से ग्रो करें। इट लुक्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या हमारी वीडियो जो है आपके लिए किसी भी प्रकार से जो है वो हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। इट लुक्स वेरी गुड एंड रिलैक्सिंग टू लिव द नेचर। बहुत अच्छा लगता है देखकर, ठीक है, और काफी ज्यादा रिलैक्स फील होता है जब हम प्रकृति के जो है वो करीब रहते हैं। Activity 2. During the morning assembly, every student of the 11th class should be given 2 minutes to go to each class and switch off the fans. तो मॉर्निंग असेंबली के टाइम में हर स्टूडेंट को जो है, ठीक है, जो कि क्लास 11th में है, उनको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा ताकि वो लोग जो है वो फैंस और लाइट्स को बंद करके आ सके एंड देन रिटर्न टू द असेंबली, ठीक है, और उसके बाद असेंबली में वापस आ सके। The student who switches off the most number of fans and lights should be acclaimed. तो जो भी जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो मतलब कि जिस भी छात्र ने सबसे अधिक पंखे और लाइट जो है वो बंद की होगी उसकी तारीफ जो है वो की जानी चाहिए, ठीक है। Rather, all the students ought to be applauded by the rest of the students when they return after switching off the fans and light. बल्कि सभी स्टूडेंट्स, ठीक है, जब पंखे और लाइट बंद करके वापस आए तो जो बाकी के छात्र हैं वो जो है मतलब कि तालियां बजाएं, ठीक है। सेकेंड है इसका, लाइकवाइज स्टूडेंट शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटीज टू सी टू इट दैट द रनिंग वाटर टैप्स आर टर्न्ड ऑफ। इसी तरीके से बच्चों को मौका दिया जाए कि वो जो है देख के आए कि कौन कौन से नल जो है वो खुले हुए हैं जिसमें से पानी जो है वो बह रहा है। The flowers and plants planted in the school are watered and the soil around the plants are turned plowed regularly. कि जो फूल पौधे मतलब जो प्लांट्स वगैरह है उनको पानी दिया गया है कि नहीं दिया गया, जो मिट्टी है उनको प्रॉपर तरीके से प्लो यानी कि उसकी जुताई की जा रही है रेगुलरली कि नहीं की जा रही, सो दैट दे बिकम accustomed टू दीज सॉर्ट ऑफ वर्क, ताकि वो इस तरीके के काम के लिए आदी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेव इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बचाओ। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, टू मेक द स्टूडेंट अवेयर ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, स्टूडेंट्स को जागरूक बनाना नॉन रिन्यूएबल यानी कि जिनको जो है वो हम दोबारा से नहीं वापस ला सकते ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय रिड्यूसिंग पावर कंजम्पशन, बच्चों को मोटिवेट करना, ठीक है, कि वो कम से कम पावर कंजम्पशन का इस्तेमाल करके जो है वो बिजली को बचाएं। थर्ड पॉइंट है इसका, कंसिडर सेविंग हाउस होल्ड रिसोर्सेज एज अ पार्ट ऑफ सोशल सेविंग, यानी कि घरेलू संसाधनों की बचत जो है उसको सामाजिक बचत के एक भाग के रूप में जो है वो माना जाए, ठीक है। आगे देखते हैं इस चैप्टर में, सेविंग इलेक्ट्रिसिटी इज इनफैक्ट अ वे ऑफ कंजर्विंग मेनी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ नेचर। तो जब हम बिजली बचाते हैं ना तो इससे हम काफी सारे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जिनको कि हम दोबारा से नेचर में अगर खत्म हो जाए तो हम वापस नहीं ला सकते, जैसे कि कोल, ठीक है, कोयला, तो उनको जो है वो हम बचा सकते हैं, ठीक है। द सेविंग इलेक्ट्रिसिटी इज सिमिलर टू सेविंग नेचुरल रिसोर्स। तो अगर हम बिजली की बचत करते हैं तो हम नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधनों की भी बचत कर रहे हैं, जैसे कि कोयला हो गया, पानी हो गया। दिस मैसेज इज कन्वे टू द स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग पोएम। तो ये जो मैसेज है बिजली बचाओ, इसका जो मैसेज है ये वो आपको एक पोएम के थ्रू जो है वो दी गई है, पोएम जो है वो आपको आगे दी गई है, विच कैन बी रीड एंड अंडरस्टूड अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर, जो कि आप अपने टीचर के गाइडेंस में जो है उसे समझोगे और पढ़ोगे। आफ्टर दिस द स्टूडेंट विल ऑल्सो हैव टू वर्क ऑन द गिवन वर्कशीट। उसके बाद आपको वर्कशीट दी गई है जिसपे आपने जो है इस पोएम से रिलेटेड जो है वो आंसर्स करने हैं, ठीक है। तो आपका पोयम है, बिल्डिंग डेकोरेटेड विद लाइट्स द मीटर रनिंग स्पीडली। जो बिल्डिंग है, जो इमारत जो है वो लाइट से सजाई गई है, द मीटर रनिंग स्पीडली, वहां पर मीटर जो है वो बहुत तेज भागता है। डोंट यूज इलेक्ट्रिसिटी अननेसेसरली, बिना जरूरत के बिजली का इस्तेमाल मत करो।
इफ द मीटर रन्स फास्ट, अगर आपका मीटर भागेगा, द बर्डन ऑन योर पॉकेट विल इंक्रीज, तो ये जो बोझ है वो आपके पॉकेट पर ही रहेगा, ठीक है। एंड देन योर नोज यू विल टर्न अप, और उसके बाद तुम नाक मुंह चढ़ाओगे। दोज यू लिव इन स्लम्स, जो लोग जो है वो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, लिव लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, उनके पास तो ये बत्ती जलाने के लिए भी नहीं है ना। ऑलवेज एंड्यूरिंग डार्कनेस, वो हमेशा अंधेरे में ही जो है वो अपनी जिंदगी जो है वो गुजार देते हैं। यूज इलेक्ट्रिसिटी एज मच एज यू नीड, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इस्तेमाल करो, या कम से मतलब उतनी ही जो है बिजली इस्तेमाल करो जितनी की जरूरत हो। इमिटेट नो वन प्लीज, किसी की नकल मत करो। यू ब्लेस्ड वन, तुम्हें जो है वो आशीर्वाद मिला है। यूज एलईडी लाइट बल्ब, तुम लोग जो है वो एलईडी लाइट बल्ब का इस्तेमाल करो। सेव इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बचाओ, एंड सेव मनी, और पैसे भी बचाओ। ये पोयम जो है ये आपकी हरमेश कौर जोधे ने लिखी है, ठीक है। आगे देखते हैं, वर्कशीट में सबसे पहला क्वेश्चन है, विच लाइट बल्ब शुड बी इंस्टॉल्ड सो एज टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को बचाने के लिए किस तरीके के बल्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। तो वी शुड यूज एलईडी बल्ब टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, हमें एलईडी बल्ब का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। What will happen if we use much electricity, क्या होगा अगर हम ज्यादा से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करने लगे। We have to pay more bill, हमें ज्यादा से ज्यादा बिल जो है वो भरना पड़ेगा। And it will create a burden on our pocket, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पॉकेट पर, हमारी जेब पर ही भार जो है वो बढ़ जाएगा। Why is the electric bill higher nowadays, आज के टाइम में बिजली का बिल इतना ज्यादा क्यों होता है। The electric bill is higher nowadays because these days people decorate their buildings with light, इन दिनों बिजली का बिल इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि लोग अपने घरों को बिजली से सजाते हैं, ठीक है, बल्ब से सजाते हैं। एंड दे आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी अननेसेसरली, और वो बिना जरूरत के उस बिजली को जो है वो यूज कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इज इट एडवाइजेबल टू टर्न ऑन ऑल द लाइट्स एट नाइट इन ऑर्डर टू ब्यूटिफाई योर बिल्डिंग, क्या ये जो है वो सही है, या आप इसका जो है वो एडवाइस जो है वो करोगे कि रात में जो है वो सारी बत्तियां जो है वो जला दी जाए अपने बिल्डिंग को सजाने के लिए। तो नहीं, बिकॉज इट इज द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये तो सिर्फ बिजली की बर्बादी है। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ओवर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करेंगे तो इसके नुकसान क्या है। द डिसएडवांटेजेस ऑफ ओवर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर, तो इसके नुकसान जो है वो ये सारे पॉइंट्स हैं। यू नीड टू पे हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपको ज्यादा बिल भरना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कैन कॉज पॉल्यूशन इफ इट इज जनरेटेड बाय फॉसिल फ्यूल और न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, ठीक है, अगर वो फॉसिल फ्यूल कोयले वगैरह को जलाकर बन रहा है या न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल करके बन रहा है। इट कैन अफेक्ट एनिमल्स लाइफ इफ इट इज जनरेटेड बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, अगर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से बन रहा है, ठीक है, पानी से बन रहा है ये, तो ये जो है एनिमल्स लाइफ, जो कि पानी में जो रहने वाले मछली वगैरह है, ठीक है, ये उनकी लाइफ पे भी असर डालेगा। एक्टिविटी 2, certain activities related to saving electricity and other natural resources should be assigned to the student during the half day break, तो इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने से रिलेटेड काम जो है वो स्टूडेंट्स को दिया जाना चाहिए जब उनका रिसेस होगा, और एनी सच टाइम व्हेन द स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म द एक्टिविटीज अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर, या इस तरीके का काम स्टूडेंट को तब दिया जा सकता है जब वो टीचर के गाइडेंस में ये काम कर सके। अदर मेथड ऑफ सेविंग नेचुरल रिसोर्सेज विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड इन द पीरियड of this subject, but prior to this some activities related to this method needs to be carried out, तो और कौन कौन से तरीके हैं नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के, वो भी क्लास में जो है वो डिस्कस किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपने इस एक्टिविटी को जो है वो सॉल्व करना है, और आपने आंसर इसमें जो है वो यस और नो में देना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विल यू टर्न ऑफ द लाइट बिफोर लिविंग योर क्लास, क्या आप क्लास से जाने से पहले लाइट को बंद कर देंगे, तो आंसर है यस। विल यू लीव योर कंप्यूटर रनिंग, क्या आप अपने कंप्यूटर को चलता हुआ छोड़ देंगे, आंसर है नो। देयर आर नो स्टूडेंट्स इन द क्लास नेक्स्ट टू योर्स बट द फैन आर ऑन, आपके बगल वाली क्लास में कोई भी जो है वो क्लास में स्टूडेंट नहीं बैठा हुआ लेकिन वहां का फैन चल रहा है। विल यू स्विच ऑफ द फैन ऑफ दैट क्लास, क्या आप उस क्लास का फैन जो है वो बंद कर देंगे, आंसर है यस। फोर्थ है आपका पॉइंट, द स्कूल वाटर टैंक हैज ओवरफ्लोड, स्कूल की टैंकी जो है वो भर गई है, ठीक है, और पानी जो है वो गिर रहा है। विल यू रश टू स्विच ऑफ द मोटर, क्या आप भाग कर उस मोटर को बंद कर देंगे, आंसर है यस, ठीक है। एक्टिविटी 3, अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर द स्टूडेंट विल लाइट 100 वॉट ऑर्डिनरी बल्ब, ठीक है, तो टीचर के गाइडेंस में जो है बच्चे जो है 100 वॉट का बल्ब, एक 16 वॉट का एलईडी बल्ब
और एक 12 वॉट का सोलर लैंप जो है वो जलाएंगे, ठीक है। एंड कंपेयर एंड डिस्कस द पॉइंट्स गिवन इन द टेबल बिलो इन द टर्म्स ऑफ पावर सेविंग, और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कंजप्शन के संदर्भ में, पावर सेविंग के संदर्भ में जो है इसको पढ़ेंगे। तो ऑर्डिनरी बल्ब 100 वाट का था, एलईडी बल्ब 16 वाट का था, सोलर लैंप जो है वो 12 वाट का था, ठीक है। जो ऑर्डिनरी बल्ब है वो ज्यादा पावर को इस्तेमाल करेगा, ठीक है, जबकि एलईडी जो है वो कम पावर को इस्तेमाल करेगा। जो सोलर लैंप है वो पावर कंजप्शन जो है वो नहीं करेगा, वो सोलर एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। जो ऑर्डिनरी बल्ब होता है वो कम लाइट देता है, ठीक है, कम रोशनी देगा। जो एलईडी बल्ब है वो ज्यादा रोशनी देगा, जो सोलर लैंप है वो भी ज्यादा रोशनी देगा। जो ऑर्डिनरी बल्ब है आपका वो मोर एक्सपेंडिचर, काफी खर्चा बढ़ाएगा आपका, ठीक है। जो एलईडी बल्ब है वो कम खर्चे वाला है, और जो सोलर लैंप है वो भी कम खर्चे वाला है, ठीक है। वर्कशीट, व्हाट काइंड ऑफ लाइट वुड यू यूज टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, आप किस तरीके के बल्ब को पसंद करेंगे इस्तेमाल करना ताकि बिजली को बचाई जा सके। आप वी विल यूज एलईडी बल्ब्स टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करेंगे। विल यू प्रेफर लाइट बल्ब्स दैट इमिट मोर लाइट एंड लो पावर कंजम्पशंस, क्या आप उस बल्ब को प्रेफर करोगे, पसंद करोगे जो कि ज्यादा रोशनी देते हैं और कम पावर को इस्तेमाल करते हैं? आंसर है यस, ठीक है। State vividly the difference between a 100 watt ordinary bulb and a 16 watt LED bulb. इन दोनों में आपने डिफरेंस करना है 100 वॉट का ऑर्डिनरी बल्ब और 16 वॉट के एलईडी बल्ब में। तो जो 100 वॉट का ऑर्डिनरी बल्ब है वो ज्यादा पावर को कंज्यूम करेगा, ठीक है। जो एनर्जी है वो मतलब कि इमिट्स लेस लाइट, कम रोशनी देगा और एक्सपेंडिचर आपका बढ़ा देगा। जबकि जो एलईडी बल्ब है वो 16 वाट का है, कम पावर को इस्तेमाल करेगा, ज्यादा रोशनी देगा और कम खर्चे वाला है। What appliances can you run on solar power? आप कौन कौन से appliances जो है, ठीक है, वो सोलर पावर में जला सकते हैं। We can run microwaves, TV, laptops, bulb, electric cooktops, toaster, etc. on solar power. हम लोग जो है वो माइक्रोवेव, टीवी, लैपटॉप, बल्ब, इलेक्ट्रिक कुकटॉप, टोस्टर एक्सेट्रा जो है वो सोलर पावर में, सौर ऊर्जा के द्वारा जो है वो चला सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, सोलर पावर्ड प्रोडक्ट हेल्प टू सेव इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज कोल। जो सौर ऊर्जा है, ठीक है, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव करता है, इसके अलावा कोयले को भी बचाता है। क्या आप इससे सहमत है? सोलर पावर प्रोडक्ट्स हेल्प टू सेव इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज कोल। जो सोलर पावर है वो न सिर्फ बिजली बचाता है बल्कि कोयला भी बचाता है। एज दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सनलाइट, क्योंकि ये जो है बिजली जो है वो सूरज की ऊर्जा से बनाता है, ठीक है। एंड देयर इज नो नीड टू बर्न कोल, और कोई जरूरत नहीं है कोयले को जलाने की और फॉसिल फ्यूल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और या फिर किसी फॉसिल फ्यूल को जलाने की ताकि जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जाए, इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाए, ठीक है। एक्टिविटी 2, under the guidance of the teacher all the student of the class will discuss about conservation of electricity. अब टीचर के देखरेख में स्टूडेंट जो है वो किस तरीके से बिजली को बचा सकते हैं उसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज इन द स्कूल एंड इन देयर होम्स एज मेंशन्ड बिलो, या अपने घर में, ठीक है, या स्कूल में किस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों को बचा सकते हैं, वो कुछ नीचे पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए गए हैं। टीचर, स्टूडेंट्स, आवर स्कूल इज गोइंग टू कंडक्ट एनुअल डे सेलिब्रेशन। तो बच्चों हमारा स्कूल जो है वो एनुअल डे सेलिब्रेशन जो है वो सेलिब्रेट करने वाला है। शुड वी डेकोरेट आवर स्कूल्स विद स्ट्रिंग ऑफ लाइट बल्ब्स, तो क्या हम लड़ियां लगा दें स्कूल में, स्कूल को सजाने के लिए? और यूज सम अदर आर्टिस्टिक वे टू प्रेजेंट आवरसेल्फ, या फिर हम किसी और तरीके से जो है वो अपना कोई आर्टिस्टिक वे दिखाएं, ठीक है, ताकि हम जो है वो कुछ नया जो है वो दिखा सके और इलेक्ट्रिसिटी भी बचा सके। ऑल्सो सम ऑफ यू स्टूडेंट्स विल स्टेट व्हाट ऑल यू डू, इसके अलावा कुछ स्टूडेंट जो है वो बताएं कि आप क्या करते हैं, ठीक है। एंड व्हाट ऑल यू थिंक ऑफ डूइंग टू सेव इलेक्ट्रिसिटी इन योर होम, कि घर पे बिजली बचाने के लिए आप क्या क्या करते हैं। तो पहला स्टूडेंट बोलता है, सर वी शुड ऑल गैदर इन द सेम रूम टू वॉच टेलीविजन, हम लोग सर एक रूम में इकट्ठा हो जाते हैं ताकि हम टीवी देख सकें, ठीक है, जिससे अलग अलग रूम में जो है वो टीवी नहीं चलेगा और इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग होगी। स्टूडेंट 2, दूसरा स्टूडेंट बोलता है, वी शुड आयरन द ड्रेसेस ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स एट द सेम टाइम,
कि हमें सभी घर के जितने मेंबर्स हैं उन सबके कपड़े जो है एक ही बार में प्रेस कर लेने चाहिए, सो दैट मोर पावर इज नॉट कंज्यूम, ताकि ज्यादा से ज्यादा पावर जो है वो ना इस्तेमाल हो, बाय आयरनिंग एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे, ताकि हम अलग अलग, अगर हम अलग अलग टाइम पे जो है वो कपड़े प्रेस करेंगे तो क्या होगा, प्रेस ठंडा हो जाएगा, उसको गर्म होने में उतना ही टाइम लगेगा, गर्म होने के लिए वो उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बच सकती है। स्टूडेंट 3, वी शुड इंस्टॉल सोलर एनर्जी प्लांट्स ऑन द रूफ ऑफ आवर हाउसेज, हमें अपने घर पर जो घर की छत पर जो है वो सोलर एनर्जी प्लांट्स जो है उसको लगा लेना चाहिए। स्टूडेंट 4, वी शुड इंस्टॉल एसी विद इन्वर्टर, हमें इन्वर्टर वाले एसी जो है वो लगाने चाहिए। स्टूडेंट्स, सोलर लाइट शुड बी इंस्टॉल्ड इन द स्ट्रीट, तो बच्चे जो है वो बताते हैं कि हमें जो है सड़कों पर भी जो है वो सोलर लाइट, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाली जो लाइट है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। टीचर, वेल डन किड्स, यू ऑल आर वेरी वाइज, बहुत अच्छे बच्चे, तुम लोग जो है वो बहुत ही बुद्धिमान हो। मेनी ऑफ यू माइट बी एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर, आप में से ज्यादातर जो है वो खेती बाड़ी से संबंध रखते होंगे। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ यू प्लांट क्रॉप दैट कंज्यूम लेस वाटर, आप बहुत सारी बिजली बचा सकते हैं, आप इस तरीके के पौधे लगाएं जो कम से कम पानी का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। पुट अ टिक अगेंस्ट करेक्ट स्टेटमेंट एंड ए क्रॉस अगेंस्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो जो भी गलत है उसके आगे क्रॉस का साइन डालो, जो भी सही है उसके आगे जो है वो सही का निशान डालो। वी विल डेकोरेट आवर होल स्कूल विद स्ट्रिंग्स ऑफ लाइट, हम अपने पूरे स्कूल को जो है वो लड़ियों से सजा देंगे, तो ये चीज गलत है, ठीक है। इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर प्लांट्स कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम सोलर पावर प्लांट जो है वो लगाएं तो ये काफी बिजली जो है वो बचा सकता है, ये सही है। Lights, fans and plugs should be switched off during the stage program, जब स्टेज पे प्रोग्राम हो रहा है तो हमें लाइट, फैन और प्लग्स को बंद कर देना चाहिए, तो ये ठीक है। टर्न ऑफ द पावर स्विच आफ्टर टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दो, ठीक है, शट डाउन कर दो यानी कि, तो आपको मेन पॉइंट जो होता है, ठीक है, उसको भी जो है वो बंद कर देना चाहिए, तो ये ठीक है। हीटर इन विंटर एंड एसी इन समर शुड नॉट बी यूज्ड, ठंड में हीटर और गर्मियों में एसी का इस्तेमाल जो है हमें नहीं करना चाहिए, तो ये पॉइंट भी ठीक है। वेस्ट वाटर फ्रॉम टैप शुड बी ड्रेन्ड इनटू द किचन गार्डन एंड लॉन्स इन ऑर्डर टू सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो जो भी बहता हुआ पानी है, ठीक है, ये जो भी आपका जो पानी जो है वेस्ट वाटर है, ठीक है, टैप्स का, वो जो है वो किचन गार्डन में जाए, ठीक है, या आपके लॉन्स में जाए, ताकि पानी की भी सेविंग हो और बिजली की भी बचत हो, ठीक है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। मैच प्रॉपरली, इसको आपने मैचिंग करना है विद एलईडी बल्ब्स, ठीक है, आप एलईडी बल्ब से क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी इज कंजर्व, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी बचत होगी। एवरीवन इन द फैमिली शुड सिट टुगेदर एंड वॉच, सब लोग जो है परिवार में इकट्ठे होकर जो है क्या चीज इकट्ठे देखें, टीवी, ठीक है, टेलीविजन। विद पावर सेविंग, अगर हम जो है पावर की बचत करें, ठीक है, देयर इज नो बर्डन ऑन द पॉकेट, तो हमारे जो जेब पर कोई भी भार जो है वो नहीं पड़ेगा। वेस्ट वाटर फ्रॉम टैप्स शुड बी ड्रेन इनटू द लॉन, जो भी मतलब कि पानी जो है वो वेस्ट है, ठीक है, उसको हमें जो है वो लॉन में या बगीचे में जो है वो डाल देना चाहिए, ठीक है। आई होप ये सारा चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई भी डाउट है, आपका कोई सजेशन है, तो आप कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।